देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत सहयोगी डिंपल शर्मा बातचीत यहां पर कर रही है। देखिए, बजट और शिक्षा जगत के लिए काफ़ी खुशहाल साबित हुआ और शिक्षा में कई तरह की चीज़ें जो इस बार मिली है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, बजट पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आज बच्चों की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है 10वीं और 12वीं की, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सभी विद्यार्थियों को यही आग्रह करना चाहूँगा कि तनाव रहित रहें और अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दें। परीक्षा कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं है। हम जो साल भर अध्ययन करते हैं, एक तरह से उसको हमको रिकॉर्ड पर लेना होता है। उसमें से कुछ जो जानकारियाँ जो परीक्षा में पेपर के माध्यम से आती है, उसको उस पर उतारना होता है। इसलिए इसको तनाव रहित दे करके दें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, कल बजट पेश हुआ और ये कह सकते हैं कि अब राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील के साथ स्कूल ऑन व्हील्स भी चलती हुई दिखाई देगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो घुमंतु परिवारों के बच्चे होते हैं, कई बार हमारे परिवार जो घूमते रहते हैं तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, और इसलिए ऑन व्हील स्कूल हर जिले में एक चलाना चाहते हैं जिसमें बच्चे उपलब्ध होंगे। तो मैं समझता हूँ कि घुमंतु परिवारों के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। देखिए सर, कल जो शिक्षा का बजट पेश हुआ उसके अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, एआई जैसा सब्जेक्ट हो और खास तौर पर मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया गया है, ताकि जिस तरीके का डिप्रेशन बच्चों में बढ़ रहा है स्कूलों में, वो डिप्रेशन ना बढ़े। उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से मददगार साबित होगा? देखो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को इससे सहायता मिलेगी, काउंसलिंग उनकी होगी और तनाव रहित रहेंगे तो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर के पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से अपनी शिक्षा में बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। सर, स्मार्ट लर्निंग हो, डिजिटलाइजेशन हो, या फिर ये कह सकते हैं एआई जैसा सब्जेक्ट जो ऐड किया है, यूनियन बजट में भी इसको लेकर फोकस किया गया था, ग्रीन एनर्जी, और साथ ही साथ कैसे स्मार्ट लर्निंग पे फोकस किया जा सकता है जिसपे ड्रॉप आउट्स पे बहुत खासा असर पड़ेगा, ड्रॉप आउट्स कम होंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने पहले स्मार्ट क्लासेस बनाई, आईसीटी लैब बनाई, स्मार्ट रूम्स बनाए। अब फोकस हम कर रहे हैं कि एआई आधारित एजुकेशन दें, रोबोट एजुकेशन दें। तो इस पर देंगे तो बच्चों की रुचि भी बढ़ेगी, उसमें रोचकता ही बढ़ेगी पढ़ाने वालों की, और पढ़ने वालों की भी रोचकता ही बढ़ेगी। तो बच्चा अच्छा पढ़ा पाएंगे, अच्छा याद रख पाएंगे। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लगातार, क्योंकि देखिए कल का जो बजट पेश हुआ है, 2500 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनकी मरम्मत और 300 से ज़्यादा स्कूल हैं जो कि नवीन विद्यालय बनेगा, निर्माण के लिए जो अच्छा बजट दिया सरकार ने। लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि बच्चों को और बेहतर सुविधाओं वाले स्कूल मिलने चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से काम करेंगे? देखो, क्या है कि 1000 करोड़ रुपये बजट में शिक्षा विभाग को केवल स्कूलों की जर्जर अवस्था को सुधारने के लिए, यानी ठीक करने के लिए, और जो भवन विहीन विद्यालय हैं या जो अपने जमींदोज करते विद्यालय जो भवन विहीन हो गए, उन सबको बनाने के लिए हमको 1000 करोड़ रुपये मिले हैं। इससे अच्छे विद्यालय बन पाएंगे और शिक्षा का अच्छा वातावरण मिल पाएगा बच्चों को। सर, एक आखिरी सवाल, वैसे तो कल शिक्षा के बजट में काफ़ी कुछ मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षक संघ है उनका ये कहना है कि जो तबादला नीति है और जो निजी स्कूलों की मनमानी, अतिरिक्त शुल्क वसूली, ऐसे जैसे मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं उन पर चर्चा नहीं की गई बजट में, या उससे जुड़ा कुछ भी बजट में नहीं मिला है। तो उनको लेकर क्या मैसेज देंगे? एक तरह से कोई बजट का पार्ट नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, और कल का जो बजट था शिक्षा का संतुलित था, समावेशी था। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, क्योंकि आज बच्चों की बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है, तो उनका कहना है कि तनाव रहित रहें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके बाद बच्चे अपना करियर चुनते हैं 10वीं के लिए, उसके बाद स्ट्रीम चूज करने के लिए, और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसके बाद करियर की उनकी शुरुआत होती है। तो ऐसे में बच्चे तनाव रहित रह के परीक्षा दें, किसी तरह की परेशानी उनको ना आए, इसके लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ मैं डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।